प्रसंग चल रहा है। श्री वृंदावन में लालजू के साथ असंख्य ग्वाल बाल वत्स चरा रहे, बछड़े चरा रहे, गौवत्सों को चरा रहे हैं। उसमें विविध क्रीड़ाएं, विविध खेल खेल रहे हैं। सखाओं ने एक प्रस्ताव रखा कि नंद नंदन तुम भागो, हम तुम्हें पकड़ेंगे। ऐसा ही हुआ। देखते हैं कौन सखा पहले नंद नंदन को पकड़ता है। श्री लालजू भागे। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ये अगर पकड़ाना ना चाहें तो बड़े बड़े योगी मुनि अपने दिव्य निर्मल हृदय से भी इनको नहीं पकड़ सकते। निर्मल मन को भी इनके पीछे नहीं दौड़ा सकते। लीला के लिए अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए अचिंत महाशक्ति के स्वामी श्री लालजू महाराज हार जाते हैं। सखागण सब लालजू को छू छू कर आगे निकल जाते हैं। मानो इस लीला में कुछ ऐसी लीला होनी है जिसमें लालजू का स्पर्श हृदय को बहुत सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसीलिए ये खेल रचा लालजू ने। सब लालजू को स्पर्श करते हैं, दौड़ दौड़ के और आगे निकलते जाते हैं। सबने देखा कि 4 कोस का शरीर जिसका ऐसा अजगर पड़ा हुआ है। उनको क्या पता ये कंस के द्वारा भेजा हुआ महान बलवान दैत्य अघासुर है, जो सर्प का रूप रख करके समस्त बछड़ों सहित ब्रजवासी सखाओं सहित श्री लालजू को निगलने का व्रत लेके आया है। सखा परस्पर कहने लगे कि देखो देखो, ये वृंदावन की कैसी शोभा है। ये तो लगता है मानो अजगर हो। उत्पेक्षा करते हैं। इत्थम मिथो तथ्य मतज्ञ भासितम श्रुत्वा विचिन्तेत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वा अखिल भूत हृत्स्थितः श्वानां निरोद्धुम भगवान मनोदधे। देखो देखो सखाओ, एक ऐसी सुंदर सड़क बनी है। लाल लाल बादलों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है सड़क भी लाल हो गई है। और वो अजगर की विशाल जीभ। प्रभु श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे निर्मल हृदय ये महात्मा ग्वाल बाल, ये तो सही के अजगर को वृंदावन की शोभा मान रहे। इनको सावधान करना चाहिए। सखा जब नजदीक चले जाते, उनमें से एक सखा ने कहा, भैयाओ अगर कहीं ये सही में अजगर हुआ तो एक ने कहा, तो क्या होगा, जैसे पूतना और बकासुर का हाल हुआ ऐसा इसका भी हाल मेरा कन्हैया कर देगा। और ताली पीटते हुए हंसते हुए नंद नंदन के श्री मुख की तरफ देखते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। श्री लालजू दूर से आवाज कर रहे हैं, मां विशत भो व्यालोयम व्यालोयमिति। सखाओ भैयाओ मत प्रवेश करो, मत प्रवेश करो। ये कोई गुफा नहीं, कोई वृंदावन की शोभा नहीं। ये दुष्ट दैत्य अघासुर अजगर का रूप धारण किए हुए है। पर कौन सुने? पहली बात तो अजगर में ऐसी सामर्थ्य होती है कि उसके मुख के सामने आप आ गए तो अब आपके पैर रुक नहीं सकते। उसका ऐसा आकर्षण होता है वायु का कि वो वायु के आकर्षण से सामने वाले को घसीट लेता है, फिर अपने पास में बांध लेता है या सीधे लील जाता है। बड़ा हुआ तो पास में बांध करके फिर उसको अपने अनुकूल बनाता है। लेकिन ये तो इतना विशाल मुख, तो ऐसी तीव्र वायु का आकर्षण था
कि सखाजनों को कुछ सुनाई भी दिया, रुकने की कोशिश भी करें, तब तक वो आकर्षण उसको ले गया अंदर। और अंदर भारी विशद ज्वाला, ऐसी विषैली अंदर गैस जैसी सड़न, जाते ही सब सखा मूर्छित हो गए, उनकी चेष्टाएं शांत हो गई। अब प्रभु तो सर्वसामर्थ्यशाली है, फिर भी विचार किया कि अब कौन सा उपाय करें। तो विचार आया कि मुझे स्वयं प्रवेश करना चाहिए। आनन प्रवेश मात्रेणैव विषज्वालया लयारूढ़ सकलेन्द्रियाः कृष्ण एवासनं कैः श्रोतव्यम तदवचनम। सखा तो एक तरह से निष्प्राण हो गए, अंदर जाती, उनकी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो गईं। श्री लालजू महाराज परम न गीर्णा शिशव सवत्साह, सूक्ष्मता से देखा कि समस्त बछड़ों को, सखाओं को ये लीलने पर भी मुंह बंद नहीं कर रहा, चबा नहीं रहा, उनको चूर्ण नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मेरा इंतजार कर रहा है। बकारिवेशनम हतस स्वकांत स्मरणे न रक्षसा। अपने शरणागतों को अभय दान करने वाले प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी, सबकी चिंता हरण करने वाले श्री लाल बिहारी जी चिंता मगन हो गए। कैसे बचाऊं अपने प्राण प्यारे सखाओं को, गोवत्सों को। जीव ही बाल गोविंद चिंतित होते हैं, तत्काल अचिंत महाशक्ति योग माया प्रकाशित हो जाती है। क्योंकि बाल लीला योग माया के साथ नहीं होती, बाल लीला भाव से, महाभाव से युक्त निज परिकर के साथ होती है। लेकिन जब कोई ऐश्वर्य लीला करनी होती है तब योग माया प्रकाशित। कोई आश्चर्यमयी महाबलवती लीला, तत्काल योग माया हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ी रहती। योग माया जे ही प्रकाशित हुई, प्रभु जो चिंता कर रहे थे कैसे बचाऊं, एकदम मंद मुस्कान छा गई। पारावार विहीन कृपा सिंधु के हृदय में कृपा का समुद्र उद्वेलित हुआ। श्री कृष्णचंद्र जी तान वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो हनन्यनाथान स्वकराद वच्युतान दीनाश्च मृत्युर्जठराग्निघाशान घृणार्दितो दिष्ट कृतेन विस्मितः अखिल लोक भयनाशक जोई लखी बालक विस्मय कर सोई। अखिल लोक भयनाशक जोई लखी बालक विस्मय कर सोई। दैव प्रबल गति कई जदुनंदा निज जन सोच करत सुख
स्यादिति संविचिन्त्य तज ज्ञात्वा विसत्तुंडो मशेष दृग्घरी। ऐसा विचार किया कि अपने बाल सखाओं और बछड़ों की रक्षा के लिए मुझे इसके मुख में स्वयं प्रवेश करना होगा। श्री लाल बिहारी जो उसके मुख में प्रवेश कर गए, वो तो बस यही इंतजार कर रहा था। करी विचार सर्वज्ञ सुजाना अहि मुख बैठे कृपा निधाना। विचार सर्वज्ञ सुजाना अहि मुख बैठे कृपा निधाना। परम पुरुष भक्तन सुखदाता दीन बंधु शरणागत त्राता। परम पुरुष भक्तन सुखदाता दीन बंधु शरणागत त्राता। अंतरिक्ष में बहुत से महापुरुष अव्यक्त रूप से देख रहे थे। देवताजन हाथ जोड़े हुए खड़े थे, प्रभु कैसे इस अघासुर का विनाश करेंगे, ये दर्शन करने के लिए। जब देखा कि बाल गोविंद उसके मुख में प्रवेश कर गए, हाहाकार मच गया। जितने ऋषि मुनि देवता जो आकाश में छिपे हुए थे, तदा घनच्छदा देवा भयाधाहेति चुक्रुषुहु। हाय हाय, अब क्या होगा? हम सबके प्राणाधार रक्षक श्री लाल बिहारी को अजगर लील गया, अब क्या होगा? समस्त देवता ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे। जब अघासुर को कंस ने भेजा था तो कई गुप्तचर साथ भेजे थे कि प्रति क्षण की हमें सूचना मिलती रहे क्रमशः। इस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, इस समय क्या हुआ। तो जह सूर्ये च कंसाद्या कौणपास्त्वग बांधवाः। गुप्तचरों ने जाके सूचना दी, महाराज की जय हो, आपका काम हो गया। क्या हुआ? अघासुर ने समस्त बछड़ों को, सखाओं को, श्री कृष्ण को लील लिया। तो जहसुर अत्यंत आनंद मना रहे हैं कंस का परिकर, और कंस आनंदित हो गया क्योंकि सबसे बड़े जीवन का क्लेश उसको श्री कृष्ण से ही समझ में आ रहा था कि यही हमारे जीवन का कांटा है। वो तो बहुत आनंदित हुआ। लेकिन देवता भक्तजन सब आर्तनाद कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अंदर गए, उसके मुख में प्रवेश पर क्या कोई काल, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य ऐसी है क्या जो श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण कर सके? जैसे हलाहल विष है, अगर श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वो विष अमृत का काम करेगा, विष का काम नहीं कर सकता। वो अमृत है, श्री कृष्ण की इच्छा है कि विष का काम करे तो वही अमृत विष बन जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितराई। इतना भयानक विषैली गैस अंदर से निकल रही है। सब सखा निश्चेष्ट हो रहे हैं, बछड़े निश्चेष्ट हो रहे हैं, पर हमारे बाल गोविंद पर कोई असर नहीं है। अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। अघासुर की विष ज्वाला दग्ध नहीं कर पा रही है। अब जितने सखा बछड़े सबको शीतलता का अनुभव हो रहा है क्योंकि परम शीतल प्रभु नजदीक पहुंच गए हैं। अघासुर तो इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि बस श्री कृष्ण मुख के अंदर आए और मैं चबा चबा करके उनको मिटा दूं, लेकिन उसकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई।
जे भी उसने चबाने का प्रयास किया तो प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? बस ठीक उतना जितना उसके गले का दरवाजा है। गले में जितना छेद है, 4 कोस का अजगर है, तो कितना बड़ा छेद होगा। प्रभु ने अपने शरीर को ठीक हर जगह से उतना ही बढ़ाया, बिल्कुल ठीक। एक भी श्वास नहीं ले सकता, बंद श्वास उसकी। श्वास रुकने पर वो घबराने लगा। भगवान इस गति से उसके हृदय में बढ़े कि दैत्य की श्वास जो अंदर वायु है वो पूरे शरीर में दौड़ने लगी निकलने के लिए। ना तो ले सकता है और ना निकल सकता है, सब दरवाजे बंद। प्रचंड दैत्य को भयानक कष्ट होने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, छटपटाने लगा। कितनी देर रुकेगी? बिना श्वास लिए कोई कितनी देर जीवित रह सकता है? और इतना ही नहीं है, ये सर्प योनि बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के नीचे भी बहुत कम वायु पर भी ये काम चला लेते हैं। इनमें ऐसी शक्ति होती है। लेकिन महान अनंत शक्तियों के स्वामी ये प्रभु का अहित करने के कारण इनकी वो सामर्थ्य चली गई। नहीं, जैसे ये सर्प योनि है, अजगर आदि, ये मिट्टी के नीचे बिल बना करके जो चूहे आदि उनमें चले जाते हैं और अंदर ऊपर से मिट्टी ढक दो तो भी अंदर जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वायु नहीं मिल रही तो मर जाते हैं। इनमें ऐसी लेकिन सब सामर्थ्य प्रभु की दी हुई है। प्रभु का कोई विरोध करे तो भले बच जाए, लेकिन प्रभु के प्राण प्यारों का विरोध करे तो असंभव है। यहां प्रभु के प्राण प्यारे सखा हैं, प्राण प्यारे बछड़े हैं, और उनका यह नाश करने की बात सोच रहा है। प्रभु का तो साथ में सोच ही रहा है कि अहित करने, बस उसकी वो सामर्थ्य चली गई। नहीं, कुछ क्षण में प्राण निकलने वाले ये जीव नहीं है अजगर आदि। ये बहुत हजार वर्ष तक ये मिट्टी के नीचे दबे रह सकते हैं, ऐसी योनि है ये। लेकिन आश्चर्य हुआ, छटपटाने लगा। बाहर आने का मार्ग तो बंद था, प्राणवायु शरीर में संचित होती रही, लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। तो 10वां द्वार बना लिया प्राणवायु ने, ब्रह्मरंध्र, ये 10वां द्वार है। तत्काल बड़े जोर से आवाज हुई, उसका ब्रह्मरंध्र फटा। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो रुद्गीर्ण दृष्टिर भ्रमते स्वतस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहि। तत्काल वो वायु ब्रह्मरंध्र का भेदन करके बहुत स्वर फटने में हुआ। देवता मुनिजन सब देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। प्राणवायु ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकल गई। अति दीर्घ बपु बढ़े कृपाला, असुर श्वास रुकी गौते ही काला। अति दीर्घ बपु बढ़े कृपाला, असुर श्वास रुकी गौते ही काला। भ्रमे प्राण व्याकुल विबुधारी, उलटे नयन गिरे भूभारी। भ्रमे प्राण व्याकुल विबुधारी, उलटे नयन गिरे भूभारी। हे पवन रयो रुकी छिद्र न पावा, 10म द्वार छिदी बाहर आवा। पवन रयो रुकी छिद्र न पावा, 10म द्वार छिदी बाहर आवा। बल विपुल उखाड़ भुज अंग जब बाढ़, खल पर
किमी भार बल विपुल भार अंग जब बाण खल परियहि दाण सही सके किमी भार रुकी श्वास पर चंड हति तेज उदंड सिर फूट सत खंड सठ भय गयो छार रुकी श्वास पर चंड हति तेज उदंड सिर फूट सत खंड सठ भय गयो छार तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। ऐसे बड़ी जोर सी आवाज हुई, चिथड़ा उड़ गया उसका मस्तक और ब्रह्मरंध्र से प्राणवायु निकली। प्रभु ने दृष्टि डाली, सब सखा बछड़े मृत जैसे हो गए। मृत जैसे, मृत इसलिए नहीं कह सकते कि अमृत साथ है। श्री लालजू महाराज तो उन्हें मृत कैसे कह सकते हैं, पर बिल्कुल प्राण इंद्रियां सब निश्चेष्ट है। श्री लालजू ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा, देखते ही बिल्कुल स्वस्थ बछड़े, स्वस्थ सखा, किसी को ऐसा आभास भी नहीं हो रहा कि हमें कोई कष्ट हुआ है। जो इतने विशाल का है शरीर को बढ़ा लिया था प्रभु ने, ठीक वैसे ही सखाओं के सामने अपना स्वरूप किया। तो बहुत बड़ा विवर था उसका मुख। पहले सखाओं से कहा सब निकलो बाहर, सब सखा निकले, बछड़े निकले। इतनी देर तक अघासुर के जो प्राणवायु के साथ जीवात्मा निकली, वो बाहर प्रकाशित होती हुई चक्कर काटती रही। जब सब सखा निकले, बछड़े निकले और जे ही प्रभु निकले, ते ही वो प्रभु में लीन हो गई अघासुर की ज्योति। दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई दिव्य ज्योति महामरकत श्यामल श्री अंगों में विलीन हो गई। समस्त ऋषि मुनि देवता ये सब देख रहे थे। सबके हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महापाप करने वाले को ऐसी गति। बलिहारी है श्री कृष्णचंद्र जी की, निकस ज्योति अंबर में गई, दामिनी सी फिरी ठाड़ी भई, निकस ज्योति अंबर में गई, दामिनी से फिर ठाड़ी भई। जब लगी नंद सुवन गोविंद, बछरा अरु व्रज बालक वृंद, जब लगी नंद सुवन गोविंद, बछरा अरु व्रज बालक वृंद। अमृत दृष्टि करी सींच जीवाई, ले आए बाहिर ही भाई। अमृत दृष्टि करी सींच जीवाई, ले आए बाहिर ही भाई। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिशि जगमग जगमग होती। तब लो रही गगन में ज्योति, सब दिश जगमग जगमग होती। उल्का ज्योता ते उल्टानी, आनंद भरी हरि मांझ समानी।
नगासुर की जीवात्मा प्रभु श्री कृष्ण में विलीन हुई। समस्त देवता आनंद से युक्त होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्तवन करते हैं। अपार आनंद, अंतरिक्ष वासियों का मानो हृदय ही बरस रहा हो, ऐसे पुष्पों की वर्षा हो रही। देववृंद नंदन कानन के अतिशय सुरभित पुष्पों की अंजलि भर भर करके अजस्र सुमन वृष्टि कर रहे हैं। अप्सराएं अपने को रोक नहीं पाई, अपने चरणों में नूपुर बांध करके और सुंदर गान करते हुए नृत्य करने लगी। गंधर्वगर सुमधुर कंठ से ऐसा गान कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रजमंडल उस गान से गूंज रहा है। बड़े बड़े विप्रगण एकत्रित होकर स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं। भगवत पार्षद जय हो जय हो जय हो। भक्तजन हाथ जोड़ करके प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। बहुत मंगलमय सुंदर स्तवन है, ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुख हरम सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुख हरणम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरो वृंदावन चंद्रम आनंद कांदम परमानंदम धरणीधरो वल्लभ घनश्यामं पूर्ण कामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं वल्लभ घनश्यामं पूर्ण कामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निरजितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमगनं आनन्दसदनं मुकुटधरं कुन्धाकृतिहारं विपिन विहारं परमोदारं क्षीरहरं कुन्धाकृतिहारं विपिन विहारं परमोदारं क्षीरहरं वल्लभपटपीतं कृत उपवीतं करनवनीतं विबुधवरं वल्लभपटपीतं कृत उपवीतं करनवनीतं विबुधवरं कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भजनंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपटअतुलं सुखदकरं शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपटअतुलं सुखदकरं
चारित वेणु मधुर सुरं मुखमण्डित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुर सुरं वल्लभमति विमलं शुभपद कमलं नखरुचि अमलं तिमिरहरं वल्लभमति विमलं शुभपद कमलं नखरुचि अमलं तिमिरहरं कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् शिरमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरम् शिरमुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरम् मायाकृतमनुजं हलधर अनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरम् मायाकृतमनुजं हलधर अनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरम् वल्लभव्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकालं भाववरम् वल्लभव्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकालं भाववरम् कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् इन्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरम् इन्द्रिवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरम् हरितमनमथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं चेतहरम् प्रेममनमथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं चेतहरम् वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरम् वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरम् भजनकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरम् मोहनमतिधीरं अणिबलवीरं हतपरवीरं तरलतरम्
अनुमति धियं फणिबलवीर्यं अत परवीर्यं तरतरम् वल्लभ व्रज रमणं वारिजवदनं फलधर शमनं शैलधरम् वल्लभ व्रज रमणं वारिजवदनं फलधर शमनं शैलधरम् सर्वसुख सारं तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् भजनंद कुमार सर्वसुख सार तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् जलधर द्युतियंगं ललित त्रिभंगं बहुकृतरंगं रसिकवरम् जलधर द्युतियंगं ललित त्रिभंगं बहुकृतरंगं रसिकवरम् गोकुल परिवारं मदनाकारं कुञ्ज विहारं गूढतरम् गोकुल परिवार मदनाकार भोज विहार गूढ़तरम् वल्लभ व्रज चन्द्रं सुभग सुछन्दं कृतयानन्दं भ्रान्तिहरम् वल्लभ व्रज चन्द्र सुभग सुछन्दं कृतयानन्दं भ्रान्तिहरम् भजनकुमारं सर्वसुख सारं तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् भजनंद कुमार सर्वसुख सार तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् वन्दित युग चरणं पावन करणं जगदोद्धरणं विमलधरम् वन्दित युग चरणं पावन करणं जगदोद्धरणं विमलधरम् कालीय शिरगमनं कृतफणिनमनं धापितयमनं मृदुलतरम् शिरगमनं कृतफणिनमनं धातितयमनं मृदुलतरम् वल्लभ दुःखहरणं निर्मल चरणं अशरण शरणं मोक्षिकरम् वल्लभ दुःखहरणं निर्मल चरणं अशरण शरणं मोक्षिकरम् भजनकुमारं सर्वसुख सारं तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् भजनंद कुमार सर्वसुख सार तत्त्वविचारं ब्रह्म परम् बड़े बड़े भगवत प्रेमी महात्मा जन, देवता जन, ऋषि मुनि जन सब स्तवन कर रहे हैं। भेरी भांकार रावैः पटुपटः घन घात संघात घोरै रुच्चण्डैर्डिण्डिमाना ध्वनिभिरविरलैर्दुन्दुभीनां प्रणादैः गानैर्गन्धर्व विद्याधर
तुरग मुख प्रेयसी नाम मुनि नाम स्तोत्रैः शब्दांतरे सुक्षणम्यु बधिराः स्वर्गिणस्ते बभूवुः। भम भम भेरी का रो, पटह, डिम डिम, विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों का एकदम घोष हुआ। अविरल स्तुतियां हो रही, गंधर्व गान कर रहे, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर ये सब नृत्य कर रहे हैं। ऋषिगण स्तोत्र, ऐसी ध्वनि हुई किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक साथ कोई गान कर रहा, कोई नृत्य कर रहा है, विविध प्रकार के संगीत बज रहे, जय हो स्तोत्र हो रहा है। ये ध्वनि यहां रुकी नहीं कि केवल ब्रज में ही रुक गई हो, नहीं, ये क्रमशः मत्तेवासी दमर नगरी सागरीय प्रमोदई स्वर्ग पहुंची, फिर स्वर्ग से जनलोक, महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक में भी जाकर के ये गूंज हुई। नृत्य, वाद्य, स्तोत्र, जय हो। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को एकदम आश्चर्य हुआ, क्योंकि 8 कर्ण रंध्रों से वो अलग अलग सुन पा रहे हैं। ये ध्वनि ऐसी है कि एक साथ हो रही तो सबको सब समझ में नहीं आ, लेकिन ब्रह्मा जी को, एक जगत सृष्टा है, ये पढ़ो ध्वनि, ये स्तोत्र है मुनियों का, ये देवताओं का अलग अलग। आश्चर्यचकित हो गए। अकस्मात विबुध वृंद की आनंद द्रुति का कारण क्या हो सकता है? चंचल हो उठा ब्रह्मा जी का मन। अद्भुत स्तव, सुमनोहर गान, संगीतबद्ध वाद्य, रमणीय नूपुर की ध्वनि, जय जय ध्वनि, विपुल नाद, महामहोत्सव मंगल ध्वनि। ब्रह्मा जी पद्म पर विराजमान नहीं रहे, पद्मासन पर, जो कमल पर विराजमान रहते, तुरंत उठ खड़े हुए, नीचे उतरे और हंस पर सवार हुए और आज्ञा करी कि जहां तुमुल ध्वनि हो रही वहां में ले चलो। तत्काल वृंदा विपिन बिहारी जी ने जो अघासुर का उद्धार किया था, उसमें जो ये महान आनंद कोलाहल हो रहा था, आकाश में विराजमान होकर के ब्रह्मा जी ने देखा। श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी महिमा, तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका, जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनान, श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतो चिरात्, दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। यद्यपि ब्रह्मा जी को यहां विस्मित नहीं होना चाहिए था। क्यों हुए? क्योंकि प्रभु विस्मित करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कोई अल्पज्ञ नहीं है, पर यहां दिखाया गया कि शिव विरंचिका मोहई। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, विचार किया, इतना महान उत्सव और एक सबसे बड़ी महान बात कि जिसका पर पीड़न स्वभाव होता है उसकी दुर्गति निश्चित होती है। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो। जो सदैव दूसरों को कोसते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों की हिंसा करते रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। और उनमें ये नृपति था अघासुर, ऐसे दुष्ट स्वभाव वालों का राजा था, मतलब भरपूर सामग्री थी नरक जाने की। लेकिन उसको ऐसी मुनिजनों की दुर्लभ गति, आहा, श्री कृष्णचंद्र जी के चारु श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त हो गया। समस्त कलमश राशि ध्वस्त हो गई। अभक्तों के लिए जो बहुत ही दुर्लभ है, वो सौभाग्य इसको प्राप्त हुआ, अघासुर को। इसमें ब्रह्मा जी को विस्मय क्यों हुआ? नहीं करना चाहिए, आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? बड़ा आश्चर्य है। महान पापी अघासुर
परम पद में आरूढ़ हुआ, प्रभु में समा गया। तो बोले विचार करो, जो सर्वसृष्टा, सर्वनियंता, सर्वा अवतार अवतारी स्वयं भगवान नर बालक बने हुए श्री कृष्णचंद्र जो है, और वो उसके मुख में पधार गए, उसके कल्याण में कोई देरी है? नई तद विचित्रम अनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसः अघोपियति स्पर्शन धौत पातकः प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। अगर कोई भी प्रभु श्री कृष्ण की भावनात्मक झांकी बनावे, बहुत मंगलमयी बात है, ध्यान रखना। हम बैठे हैं और भावना कर रहे हैं, ऐसे सांवले चरणारविंद हैं और ऐसे प्रभु ललित त्रिभंगी गति से ऐसे खड़े हैं, पूरी झांकी नहीं आ रही, हम भावना कर रहे हैं, संसारी भाषा में हम कल्पना कर रहे हैं ऐसे श्री कृष्ण होंगे, और भावना में हम बना रहे। और कितने समय के लिए? बोले एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए जिसने श्री कृष्ण की केवल भावना मात्र मूर्ति की ऐसे होंगे श्री कृष्ण, उनको जानते हो परम पद प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए जिसने, ये बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, ये परमहंसों के वचन है, महापुरुषों के वचन है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को श्री कृष्ण की भावनात्मक झांकी नहीं आती होगी। ऐसा हम इसलिए मानने वाले नहीं क्योंकि आप सब धाम सेवी हैं, प्रभु शरणागत हैं, जैसे भी बनता उल्टा सीधा उनका नाम जपते हैं, उनके आश्रित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण ललित त्रिभंगी आपके हृदय में उतर गए, पर इतना जरूर मानते कि ऐसा नहीं होगा कि केवल अंधकार ही हो, ऐसा हम नहीं मान सकते। अब हमारी मतलब मान्यता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंधकार में नीलिमा झलकती तो होगी ही, कि कैसे श्री कृष्ण जो प्रियाजू की तरफ देख रहे, ऐसा मोर मुकुट होगा, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसी घुंघराली अलकावली होगी, आहा ऐसे मंद मंद मुस्कुरा। हम अपनी भावना, इसका फल जानते हो क्या होगा? बोले हमसे निरंतरता नहीं बनी। या निरंतरता की बात नहीं लिखी, एक क्षण, एक क्षण नाच पड़ोगे, नाच पड़ोगे। अगर इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करो, श्रवण करो, क्योंकि इसी से आपका हृदय आनंदित होगा। प्रभु आनंद स्वरूप है। कितना आनंद अभी आ रहा है कि अब हमारी दुर्गति नहीं हो सकती। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो दुर्गति, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे सब जमा है। एक क्षण श्री कृष्ण का स्मरण, भावनात्मक झांकी आपने की तो आपको परम भक्तों की जो गति होती वो प्राप्त होगी। भावना में कल्पित ध्यान क्षण मात्र के लिए सुदुर्लभ गति प्राप्त होगी। फिर अघासुर के मुख में तो साक्षात पधारे हैं, उसकी गति में क्या संशय। अघासुर के मुख में तो स्वयं प्रभु सच्चिदानंद संपूर्ण पधारे, भावनात्मक नहीं, सीधे पधारे। अगर अघासुर को ऐसी गति प्राप्त हुई तो ब्रह्मा जी को तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाभागवत ब्रह्मा जी संपूर्ण ज्ञान है और महिमा है, और जानते मेरी ही प्रार्थना से अवतरित हुए, पर इसलिए लगे कि उड़ना है इनको। प्रभु जब जहां जैसे जो निर्धारित कर दे वही होगा, इसीलिए मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते सकृत। ये देखो बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हम इसी से जीवित हैं, इन्हीं वचनों से हम जीवन धारण किए हुए हैं। नहीं, कोई हमें बल नहीं है जिसके पास भाई तपस्या है, साधना है, जप तप है, वो तो उसका आश्रय ले सकता है। अपने तो पूरे के पूरे सब सवयंग गुणहीन हो, सही में गुणहीन हो। ना हम आसनों में बैठ सकते हैं, ना हम ध्यान लगा सकते हैं, ना हम दावा पेश कर सकते हैं किसी पुण्य का, कहीं जाना आना नहीं। एक ही बात है, इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास है। ध्यान दीजिए, कह रहे सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता
मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। किसी एक अंग का यदि आप हमारे श्री कृष्ण का मानसिक ऐसे भावनात्मक ध्यान कर ले तो आपको दुर्लभ गति प्राप्त होगी। ये परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं और भगवान व्यास देव जी ने इसकी रचना की है। कह रहे हैं सकृत माने एक बार, यदंग किसी श्री अंग की या पूरी मनोमयी जैसी हमारी भावना है उसके अनुसार हम श्री कृष्ण की भावना करते हैं। मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम, उसे भागवतिक गति प्राप्त होगी, दुर्लभ गति प्राप्त होगी। सा एव नित्यात्म सुखानुभूत्या भी व्युदुस्त मायोंतर्गतो ही किम पुनः। प्रभु श्री कृष्ण उसके मुख में चले गए अघासुर के, अब उसके उद्धार में, उसकी दिव्य गति में क्या आश्चर्य होना चाहिए। अरे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई कितना भी मलिन हो, श्री कृष्ण के किसी श्री अंग का ध्यान कर ले तो परम गति को प्राप्त होता है। जो अखिलेश पावर स्वामी सकल नियंता अंतर जामी। जो अखिलेश परावर स्वामी सकल नियंता अंतर जामी। माया मनुज तोक तनुधारी कर्यो कर्म निज जन हितकारी। माया मनुज तोक तनुधारी कर्यो कर्म निज जन हितकारी। नहीं आचरज माने अहु कबहू भयो अघासुर पावन अजहूँ। नहीं आचरज मानियहु कबहू भयो अघासुर पावन अजहूँ। महाअघी पावर सब भांति परसी अंग लगी सुगति सुहाती। मागी पावर सब भांति परसी अंग लई सुगति सुहाती। रे प्रतिमा जासु मनोमयी को ध्यान करे के सो किन हो। प्रतिमा जासु मनोमयी को ध्यान करे कैसो किन हो। फल है सुगति सो दिन ही प्रयासा कंचन बपु सुत से अनयासा। हे सुगति सो बिहरि प्रयासा कंचन बपु सुत से अनयासा। सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता सो प्रख्यात तोक श्रीकंता। सदा नित्य सुख प्रभु भगवंता सो प्रख्यात तोक श्रीकंता। माता सुअंग परसत भा पावन महाअघीय देव सतावन। आशुअंग परसत पावन महाअघीय देव सतावन। तो चरज कहा यही माही नाम लेत अग कोटि न साही। नाम लेत अग कोटि न साई। नाम लेत अग कोटि न साई। नाम लेत अग कोटि न साई।
इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो प्रभु साक्षात अघासुर के मुख में गए, यदि अपने मुख में हम उनका नाम उच्चारण कर लें, श्री कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, करोड़ करोड़ पापों का नाश करने की सामर्थ्य प्रभु के नाम में है। प्रभु के नाम जापक त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर ऐसे कृष्ण साक्षात उसके मुख में पधारते हैं, फिर क्या उसके उद्धार में कौन से आश्चर्य की बात रही। महामलिन शरीर जिस अघासुर का ब्रजराज नंदन के खेलने का स्थान बन गया। बड़े बड़े महर्षि जन जिनकी चरण रज पाने के लिए तपस्या करते रहते हैं और ध्यान पथ में नहीं आते, वो श्री कृष्ण चंद्रजू उस सर्प के कलेवर में बहुत दिनों तक खेलते भी रहे, क्योंकि वो अघासुर का विशाल शरीर जब सूख गया ना, तो लुका छुपी खेल का सखाओं के साथ प्रभु, कोई उसकी दाढ़ में छुप गया, कोई इधर जबड़ों में छुप गया, कोई अंदर, अब तो खोखला हो गया था तो एक गुफा सी बन गई थी। कितना अहोभाग्य है। राजन्नाजगरम चर्म शुष्कम वृंदावने अद्भुतम ब्रजोकसाम बहुतिथम बभुवा क्रीड गौहरम। लेकिन यह आश्चर्य की बात है, अभी अभी तो सांप मरा है और आप कह रहे हैं कि ब्रजवासी जन खेलने लगे, तो थोड़ा सूखने में समय तो लगना चाहिए। बोले महाराज 1 साल बाद खेल शुरू हुआ है। बोले हम पहले नहीं समझ पा रहे। बोले 1 वर्ष तक तो कोई खेल हुआ ही नहीं, तो और 1 साल बाद सब ब्रजवासी बालक जाकर अपने घरों में बताया कि लाला ने आज अघासुर को मारा है। महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आप जो कह रहे हैं कि 1 साल तक किसी ब्रजवासी को गंध भी नहीं लगी कि कोई अघासुर भी मारा गया है। किसी गोप सुंदरी, किसी गाय, किसी भी ब्रजगोप को कोई भी पता नहीं है 1 साल तक, ना तो लालजू के सखा और ना बछरे वापस ही नहीं हुए। तो हुआ क्या, 5वें वर्ष की लीला 6ठे वर्ष में सूचना पहुंची। तो बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, इसका रहस्य बताइए कि एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा ही मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे। ये तो बड़े विस्मय की बात है। 1 वर्ष बाद ब्रजवासी बालक बताते हैं, तो महाराज बीच में क्या हुआ। बोले तो ध्यान पूर्वक सुनो। लाल बिहारी जी ने जब अघासुर का उद्धार किया तो बोले भैया अब तो यमुना किनारे छोड़ो इसको, अब यहां तो देखना ही नहीं इधर, चलो यमुना किनारे चलते हैं। श्री पावन यमुना जी के समीप श्री लालजू महाराज पहुंचते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप से देख रहे थे, तो लाल बिहारी जी से कहा आप तो रस के लिए दूसरी प्रारंभ कर दोगे, लेकिन हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, एक याचना करते हैं। क्या याचना। माधो मोहि करो वृंदावन रेणु, माधो मोहि करो वृंदावन रेणु, माधो मोहि करो वृंदावन रेणु, माधो मोहि करो वृंदावन रेणु। जी चरणनि डोलत नंदन नंदन, दिन प्रति बन बन चारत धेनु। जी चरणनि डोलत नंदन नंदन, दिन प्रति बन बन चारत धेनु। माधो
सैनु सब जीवन उदर माज प्रभु महाप्रलय जल कर दो से माधो मोहि करो वृंदावन रेनो माधो मोहि करो वृंदावन रेनो हम ते धन्य सदा वेत्रन द्रुम बालक बच्छ विषान रुबेनो हम ते धन्य सदा वेन ध्रुम बालक बच्छ विषान रुबेनो सूर्य श्याम जिनके संग डोलत हंसी बोलत मथी पीवत फेनु सूर्य श्याम जिनके संग डोलत हंसी बोलत मथी पीवत फेनु माधो मोहि करो वृंदावन रेनु माधो मोहि करो वृंदावन रेनु प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जन याचना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कृपा करके मुझे वृंदावन की रज बना दो। वृंदावन की रज बनने की याचना कर रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जन देवता जन। बोले प्रभु, जैसे सप्त ऋषियों का एक पद है सप्त ऋषि पद में, जैसे ध्रुव जी ध्रुव पद में, ऐसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी अपने अपने पद में। बोले प्रभु, ये जितने पद है ना, जब प्रलय काल आता है तो सब मिट जाता है, ये मुझे पद नहीं चाहिए। ये जो वृंदावन की तृण है ना, द्रुम है, बालक हैं, बछड़ा है, यहाँ के पर्वत हैं, ये महाप्रलय में नष्ट होने वाले थोड़ी हैं, ये कोई सृष्टि थोड़ी है, ये तो भगवत धाम है जो ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए पद है, देवता सप्तऋषि पद आदि आदि, ये सब महाप्रलय में समिट जाते हैं, सब प्रभु के उदर में समा जाते हैं। प्रभु, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन की घास बना दो, वृंदावन का बछड़ा बना दो, वृंदावन का कोई पत्थर शिला बना दो, वृंदावन की रज बना दो, मुझे ये चाहिए जहां श्याम सुंदर अपने प्रेमी सखाओं के साथ डोलते हैं, जहां प्रेम मगन बछड़े होकर गौओं का दुग्ध पान करते हैं। नाथ, मुझे वृंदावन की रेणु बना दो, रज बना दो। धनी ये है वृंदावन की रेणु, धनी है वृंदावन की रेणु आनंद किशोर चरावत गैया, मुखई बजावत बेनु नंद किशोर चरावत गैया, मुखई बजावत बेनु धनी है वृंदावन की रेणु, धनी वृंदावन की रेणु मन मोहन को ध्यान धरे जिय, अति सुख पावत चैनो मनमोहन को ध्यान धरे जिया, अति सुख पावत चैनो चलत कहाँ मन और पुरी तन, जहाँ कछु लेन न देनु ओ चलत कहान और पुरी तन, जहाँ कछु लेन न
ब्रजवासिनी के नो यहाँ रहो जहाँ झूठन पावहु ब्रजवासिन के सूरदास यहाँ की सरवर नहीं कल्प वृक्ष सुरधेनु हे सूरदास की सरवर नहीं कल्प वृक्ष सुरधेनु धनिय वृंदावन की रेणु धनिया वृंदावन 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 की रेणु। वृंदावन के सुख को देख करके बड़े बड़े महापुरुष जन कहते हैं, धन्य है ये वृंदावन की रज, और धन्य है इस वृंदावन की रज में वास करने वाले, जहां मुनि मनमोहन विश्व मनमोहन आनंद सिंधु श्री लालजू अपने प्रेमियों के साथ विलसते रहते हैं। चाहे वो गाय बछड़ा हो, चाहे सखा हो, चाहे गोपीजन हो, चाहे सखीजन हो, चाहे निभृत निकुंज वृंदावन हो, चाहे गोपी वृंदावन हो, चाहे गोष्ठ वृंदावन हो, ये सब इन्हीं का विलास है। सखी सखा क्यों कहो निबेर, तो मेरे मन की अवसेर, तेरे सकल प्रभुता कहो, सब इन्हीं का वैभव है। मुझे वृंदावन की रज बना दो, क्योंकि जहां प्राण प्यारे अपने प्रेमी जनों के साथ रस क्रीड़ा करते रहते हैं, वो मुझे रज प्राप्त होती रहेगी। जिससे वृंदावन की रज का परिचय प्राप्त हो गया, वो फिर किसी अन्य पुरियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। चाहे वो देवपुरी हो, चाहे वो कोई सप्तपुरियों का भी वर्णन है, पर जिससे वृंदावन में, वृंदावन की रज में आसक्ति हो गई, उसे फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। उसका शरीर, उसका मन दोनों इस रज से दूर होना नहीं चाहेंगे। इसीलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। क्या चाहिए? बोले जैसी भट्ट धूलि धूसर तन, ये आशा उद्धार, कि हमारा शरीर बस इसी रज में पूरा हो जाए। इसी शरीर में जितने भी हमारे मन बुद्धि चिंतनता करण इंद्रिया है, वो सब आसक्त हो जाए वृंदावन से, कभी बाहर न जाए। ऐसी आसक्ति हो जाए, ना मन चले, न बुद्धि चले, न इंद्रिया चले और न शरीर चले, सब यही वृंदावन की रज में रज बन करके पूर्ण हो जाए। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। तो कैसे रहोगे वृंदावन? बोले यहां रहूंगा जूठन पाऊंगा। प्रियालाल की जूठन, प्रियालाल के प्रेमियों की जूठन, प्रियालाल के चरणारविंद के आश्रित ब्रजवासियों की जूठन पाऊंगा। यहां के वृक्ष, यहां की गाय, यहां के जन, ये कोई ब्रह्मा के रचे हुए नहीं। जैसे ब्रह्मा का रचा हुआ कल्पतरु है, सुरधेनु है, ये सब समानता नहीं कर सकते। ब्रज की गाय बछिया, ब्रज के बालक, ब्रजवासी गोप बालक, गोप जन, इनकी जूठन पाने से भगवत प्रेम हृदय में स्फुरित हो जाता है, समस्त अहंकार नष्ट हो जाता है। तो सब प्रार्थना करते हैं, हे माधव, हे गोविंद, हे करुणामय कृष्ण, मुझे ब्रजवास दीजिए, वृंदावन वास दीजिए, इस रज के सेवन करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, और कोई पुरी नहीं चाहिए। पद में सब आ गया, मोक्ष पद तक, पुरी में वैकुंठ तक, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी रज में ही हम रहे। अगर शरीर भी छूटे तो फिर इसी रज में हम किसी सेवा पात्र बने, चाहे वो हमें कोई पाषाण बना दिया जाए, कोई तृण बना दिया जाए, रज बना दिया जाए, या कोई भी वृक्ष बना दिया जाए। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे सहचरी बना दीजिए। देखो कह रहे हैं मुझे कुत्ता बना दो, मुझे यहाँ का कीड़ा बना दो, क्योंकि ये सब सहचरी तो है, सहचर साथ रहने वाले, उनको सुख पहुंचाने। यहाँ की मोर भी सहचरी है, यहाँ के बंदर भी सब सहचरी। सहचरियां ही तो प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए। हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। हरिराम व्यास जी कह रहे वृंदावन का कुत्ता,
हमें बना दीजिए। और प्रबुधानंद पाद कह रहे नाली का कीड़ा बना दीजिए। उद्धव जी कह रहे मुझे घास तृण बना दीजिए। आहा, देखो अपना कितना सौभाग्य है कि अपने को मनुष्य शरीर में वृंदावन वास से मिला है। इसलिए हम सदैव प्रभु से यही याचना करें कि हे नाथ, आपने जितना दिया है हम उतना पचा लें, बस ऐसी कृपा कर लो। जितना दिया है उस पर विश्वास कर लें, उस पर आसक्ति कर लें, उस पर हम अपना जीवन समर्पित कर दें। क्योंकि जितना दिया है अगर इसमें हम रम जाए तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, पक्का मान लीजिए। सतत धाम का वास, सतत नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, यही तो परमहंसों का जीवन है। जो बड़े बड़े सिद्ध आत्माराम जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन किए हुए महापुरुष हैं, क्या करते हैं? यही करते हैं, प्रभु की परिचर्या में, प्रभु की लीला गुणानुवाद श्रवण कथन में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें जल्दी निकुंज बुला लो, तो हमें क्या करना है? जो वहां करना है वो यहां करना, जो यहां करना है वो वहां करना। हम क्यों कहें? जो वहां करना हम यहां भी तो कर रहे हैं ना, परिचर्या कर रहे हैं, आठों पैर उनकी सेवकाई में उनका यश गान कर रहे हैं। अब हमें चाहिए शरीर दो, चाहे सहचरी शरीर, वो आप जानो आपका। हमें तो जो यहाँ करना है वो वहां करना है, जो वहां करना है वो यहाँ करना है। पक्का समझ लीजिए, जैसे आप ताल मृदंग में दे रहे हैं, और अगर आप ध्यान पूर्वक भावपूर्वक देखेंगे तो आपको मृदंग बजाने की सेवा मिलेगी श्री जी के यहाँ। और वहां ये मृदंग काम नहीं करेगी, ये ताल ध्वनि काम नहीं करेगी। उस सीमा में प्रवेश होते ही समस्त कलाएं अपने आप में आ जाएंगी। जिसे आप गान करते हैं तो आपको गान की सेवा मिलेगी। जो जिस रुचि को बढ़ाता चला जाता है, प्रिया जी उसी रुचि को पुष्ट कर देती है। और वही से वहां तो सब सेवाएं हैं। अगर जिसको खाने की सेवा है हमारी प्रिया जी इसमें भी राजी है, हाँ चक प्रसाद पहुंच, तो बस पूर्ण निष्ठा रखे हम अपने प्यारी जी के धाम नाम रूप लीला इसमें आसक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा
राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा जय जय श्री नवनिवृत्तन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम